हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन टिप्स। आज हम लोग फेस्टिवल स्पेशल यानी कि गणेश जी के फेवरेट मोदक बनाने वाले हैं। मोदक बनाने के लिए हम लोगों ने लिया है खोआ, कुछ इलायची, काले डेट्स और थोड़ा सा कंडेंस मिल्क। हम लोगों ने काले डेट्स यानी कि काले सूखे खजूर लिए हैं। चलो सबसे पहले हम लोग कुछ इस तरह इन्हें इन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। इसे हम लोग स्टफिंग की तरह यूज़ करने वाले हैं। हम लोग इसमें से बीजे निकाल के फेंक देंगे और कुछ इस तरह इतने छोटे छोटे टुकड़े में इसे काट लेते हैं। हम लोगों ने होममेड खोया लिया है। सारे डेट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद चलो अब इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। हम लोग इसे घी में फ्राई करने वाले हैं। घी जैसे ही मेल्ट हो जाता है वैसे हम लोग काटे हुए खजूर के टुकड़े इसमें ऐड कर देते हैं। इसका कुछ इस तरह कलर चेंज होने तक हम लोग इसे भून लेते हैं। चलो इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल लेते हैं। हम लोगों ने होममेड खोया लिया है, वो थोड़ा सा दरदरा है। चलो अब इसमें ही हम लोग इलायची डाल देते हैं। आप चाहे तो इलायची की जगह इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम लोगों ने होममेड खोया लिया है, वो थोड़ा सा दरदरा है, इसलिए मैं आधा खोया मिक्सी जार में ऐड कर रही हूँ। इसे हम लोग लगभग 15 से 20 सेकंड तक पीस लेते हैं। ये मीठा खोया है। चलो बाकी के खोए में इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम लोग सेम मिक्सी जार में भुने हुए डेट्स को ऐड कर देते हैं। चलो अब इसे पीस लेते हैं। मैंने इसे कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद ही पीसा है। देखिए इसका कैसा पाउडर बन चुका है। डेट्स यानी कि खजूर खाने के लिए ऑलरेडी मीठे होते हैं और इसलिए इसमें हम लोगों ने शक्कर और गुड़ की जगह कंडेंस मिल्क ऐड कर रहे हैं। चलो अब इसे भी पीस लेते हैं। मैंने इसलिए भी कंडेंस मिल्क ऐड करके इसे पीसा है ताकि इसको हल्का सा चिपचिपापन आ जाए, कुछ इस तरह। मैंने एक बाउल में मेल्टेड या फिर रूम टेम्परेचर वाला घी लिया है और उसी के साथ हम लोगों ने मोदक मेकर भी लिया है। चलो मोदक मेकर को हम लोग अच्छे से घी लगा लेते हैं। मोदक मेकर में हम लोग थोड़ा थोड़ा खोया ऐड कर देते हैं और उसको किनारे को इस तरह चिपका लेते हैं और कुछ सेम तरह हम लोग दूसरे साइड में भी इसी तरह खोए को चिपका लेते हैं। दोनों साइड से कुछ इस तरह खोया चिपकाने के बाद चलो अब टाइम है कि हम लोग इसमें खजूर की स्टफिंग ऐड करेंगे। हम लोग सिर्फ थोड़ी थोड़ी स्टफिंग ऐड करेंगे। इस तरह स्टफिंग ऐड करने के बाद चलो अब टाइम है कि मोदक को हम लोग अच्छा सा शेप दें। किनारों से जो खोया निकला है उसे निकाल लेते हैं और नीचे से एक्स्ट्रा खोया निकाल के उसे प्लेन शेप दे देते हैं। कुछ इस तरह हल्के हाथों से मैंने इसे प्रेस किया है। चलो अब इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया और परफेक्ट ये मोदक बन चुका है। चलो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कि मोदक की फिलिंग कैसे करनी है और मोदक कैसे बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग मोदक मेकर को घी लगा लेते हैं। मोदक मेकर को घी लगाने के बाद थोड़ा सा खोया हम लोग हाथों में लेके उसे डायरेक्ट हम लोग मोदक मेकर में ऐड कर देते हैं और मोदक मेकर को बंद कर देते हैं। अब उंगलियों से हम लोग खोया सारे साइड्स में यानी कि मोदक मेकर के सारे साइड्स में इक्वली स्प्रेड कर देते हैं। चलो अब इसमें हम लोग स्टफिंग फिल कर लेते हैं। हल्के हाथों से प्रेस कर करके हम लोग इसमें स्टफिंग फिल करेंगे। अब थोड़ा सा खोया हम लोग लेते हैं और इसे इसके ऊपर लगा देते हैं। इसे भी हम लोग इक्वली स्प्रेड कर देते हैं। चलो अब मोदक को निकाल लेते हैं। इसी तरह हम लोग सारे मोदक बना लेते हैं। गणेश चतुर्थी आध्यात्मिक नवीनीकरण, सामुदायिक बंधन और रोज़मर्रा की जिंदगी में दिव्य के उत्सव के लिए एक समय है। भगवान गणेश जी को बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि का अवतार माना जाता है। इस त्यौहार को
भक्तों के लिए उनकी कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम है, ताकि वे जीवन में बाधाओं को दूर कर सके और विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सके, जैसे कि शिक्षा, व्यापार और कुछ नए कार्यों में। चलो अब मैं आपको एक मोदक को काट के दिखाती हूँ। मोदक गणेश जी के हमेशा से पसंदीदा फूड रहा है। मोदक को प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। इस गणेश चतुर्थी को गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए मावे के बने हुए मोदक आप चढ़ा सकते हैं। गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक रेडी है।